करूं आराधना स्तुति प्रभु जी कोटि कोटि धन्यवाद। करूं आराधना स्तुति प्रभु जी कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया होसन्ना हालेलुया होसन्ना। जिंदगीला संभालेंगे दिनचर्या खतरा मुसीबत से। जिंदगीला संभालेंगे दिनचर्या खतरा मुसीबत से। जिंदा रखे अब सभी तक हमेला खुश ये किस्मत है। जिंदा रखे हम सभी तक हमेला खुश ये किस्मत है। तोरे शरण तोरे शरण जिनकी सोपत सुन विनती मोरे करिया। सुन विनती मोरे करिया। करूं आराधना स्तुति प्रभु जी कोटि कोटि धन्यवाद। करूं आराधना स्तुति प्रभु जी कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया होसन्ना हालेलुया होसन्ना। क्षमा करो पिता मोरे अपराधेला सुध करो लहुमा। क्षमा करो पिता मोरे अपराधेला सुध करो लहुमा। मन पछतावे आंसू गिरते आसे लगे प्रभु मन पछतावे आंसू गिरते आसे लगे प्रभु तोरे शरण जिंदगी सोपती हो। तोरे शरण जिंदगी सोपती हो। सुन विनती मोरे करिया। सुन विनती मोरे करिया। करूं आराधना स्तुति प्रभु जी कोटि कोटि धन्यवाद। करूं आराधना स्तुति प्रभु जी कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया होसन्ना हालेलुया होसन्ना। धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता। प्रभु जी इस आराधना स्तुति के द्वारा हर एक जन को छुटकारा और चंगाई दिया प्रभु महसूस किया प्रभु जी। हाँ प्रभु विश्वास करते राजा हर एक जन को छुआ है परमेश्वर पिता। हम विश्वास करते राजा हर एक जन को तेरा आत्मा से भरा है मेरे परमेश्वर पिता। और हर एक जन महसूस किया प्रभु जी वो परमेश्वर पिता विश्वास करने वाले चिन्ह चमत्कार होता है मेरे राजा परमेश्वर पिता। ओ स्वामी परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते खुदा परमेश्वर विश्वास करते राजा आपके वचन पर पवित्र आत्मा अपने बड़े कई नाम से अधिक मात्र अपने वचन को दिया है राजा परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु आराधना स्तुति के द्वारा हर एक जन छुटकारा चंगाई प्राप्त कर हर एक जन आशीषित हुआ है मेरे परमेश्वर पिता। है प्रार्थना को सुना प्रभु जी उनके धन्यवाद धन्यवाद देते राजा। हम प्रार्थना करते आदर महिमा आपको देते दुआ यीशु के नाम से मांगते सुनो देश कबूल कर आमीन। बोलो यीशु प्रभु की जय। आमीन हालेलुया। प्रभु जी का हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर आराधना स्तुति के लिए। आपको प्रभु आशीष दे ढेर सारा।
ये समय रहेगा गवाही का, क्योंकि जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम किए हैं। वो अपना माइक जो है खोलकर अपना गवाही दे सकते हैं। जिनके पास भी गवाही हो तो वो जल्दी से अपना गवाही देंगे। दिखा पापा के देखूंगे। किसी के पास नहीं है गवाही? जी जी, आपके पास गवाही है तो आप दे सकते हैं बिल्कुल। आपका आवाज नहीं आ रहा है हमारे पास। एक राम जी, अब आवाज आ रहा है। सुनाई देते भैया? हाँ हमारे ना समोजन की तबीयत एकदम खराब है, डॉक्टर वो सब चीज चल रहे फिर भी ठीक नहीं होता। प्रार्थना कर दी कि ना पूरा में माल आप बोले तो जुड़ जाओ, कि कभी नंबर दी से ना तो वही जोड़े हैं। तो माइक करवाना है। ठीक है, आपके लिए लास्ट में प्रार्थना होगा। हाँ। ठीक है। और किसी के पास होगा तो अपना गवाही देंगे। ठीक है, आप अपना माइक जो है बंद कर देंगे। देख रहा हूँ। ये समय रहेगा वचन प्रार्थना की। हमारे बीच प्रभु की बेटी जय देवागर है, हम उनके साथ जो वचन की प्रार्थना में जाएंगे। जय मसीह की सबको। बोलो यीशु प्रभु की जय। वो सब कोई आंख बंद करेंगे, प्रभु की प्रार्थना में जाएंगे वचन के लिए। ओ धन्यवाद 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 राजा पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं राजा आज की शाम के लिए। राजा दिन भर हमें संभाल कर रखा पिता, और आज की शाम को दिखाया है राजा। कितने लोग ऐसे हैं पिता जो आज की शाम को नहीं देख पाए, परंतु पिता परमेश्वर हमें इस शाम को दिखाया राजा, ताकि आपकी महिमा और स्तुति के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ राजा। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आपकी महिमा करती हूँ राजा। हे मेरे जीवित पिता परमेश्वर, हे राजा इस मीटिंग में पिता परमेश्वर जो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है पिता, आवाज अच्छे से समझ नहीं आ रहा है पिता, उन नेटवर्कों को पिता आप पिता परमेश्वर आपके नाम से पिता परमेश्वर घोषणा करती हूँ कि वो नेटवर्क की प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम पिता परमेश्वर यीशु के नाम से मैं हटाती हूँ और आपके सामर्थ्य को मांगती हूँ। हर एक जन के पिता परमेश्वर मोबाइल से नेटवर्क अच्छे से आने पाए पिता, हर एक कोई पिता परमेश्वर ये वचन को सुनने वाले हो पिता परमेश्वर। हे पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ राजा, आपने ऐसा ही किया है राजा। हे पिता जो भी वचन बोया जाए पिता परमेश्वर, उन वचनों को पिता हर एक के जीवन में सुनकर पिता परमेश्वर महिमा को लाने पाए पिता परमेश्वर, उतरने पाए पिता परमेश्वर, हर एक वचन को सुनकर पिता उसके वचनों के अनुसार चलने वाले बने पिता परमेश्वर। और जो वचन सुनाने वाले जो भाई हैं पिता परमेश्वर, जो प्रभु के बेटे हैं राजा, उन्हें भी छू और आशीष कर पिता परमेश्वर। उनके लिए मैं विशेष कर प्रार्थना करती हूँ राजा, उन्हें छू लीजिए राजा। जो भी बोला जाए पिता परमेश्वर वो आपके द्वारा बोला जाए पिता परमेश्वर।
हे पिता, उन्हें छू और पवित्र कर दे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के द्वारा वो बोलने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ राजा, और जिस जिस घर में पिता परमेश्वर जो ऑनलाइन प्रेयर में जुड़े हुए हैं पिता, उन घरों को भी आशीष कर पिता। इन वचन को सुनने के बाद पिता परमेश्वर मैं घोषणा करती हूँ कि परमेश्वर के वचन को सुनते ही हर एक व्यक्ति जो नहीं बदला है पिता, इस वचन के द्वारा बदलने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ राजा, धन्यवाद धन्यवाद राजा, मैं आपकी महिमा करती हूँ पिता। आमीन। बोलो यीशु प्रभु की जय। ये समय रहेगा वचनों का। हमारे बीच में प्रभु की बेटी भाई शिखर कुंजाम है, वो वचन की ओर जाएंगे। उनका स्वागत जो है हम सब जने ताली बजा के करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। ठीक है, आज के जो ऑनलाइन मीटिंग है ना, उसका हमने स्तुति आराधना तो किए हैं, और ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हम निकालेंगे यशायाह की किताब में 49 अध्याय, उसका 15-16 पद को पढ़ देंगे। सुनीता चक्रधारी लेफ्ट करण वर्मा वचन पढ़ने में हमारी सहायता करेंगे। कितना वचन बोले हुए सुनाया नहीं ठीक से। यशायाह 49 अध्याय और उसका 15 और 16 पद। बोले प्रभु की। हाँ, सच्चाई खो गई और जो बुराई से भागता है वह शिकार हो जाता है। 49 यह देखकर यहोवा ने 49 का 15-16। यशायाह 49 अध्याय उसका 15-16 पद। क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे। हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। ठीक है, बोले यीशु प्रभु की जय। देखो यहाँ पे जो है यशायाह जो है ना, इजरायलियों के लिए उनके रिस्टोरेशन के लिए, पुनः निर्माण के लिए जो है ना प्रोफेसी करता है, भविष्यवाणी करता है। वो क्यों करता है? यदि हम उसके 14 पद को पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है कि सियोन ने कहा यहोवा ने मुझे त्याग दिया। इसीलिए परमेश्वर ने जो है 15 और 16 पद को, और आप आगे पढ़ोगे बहुत सारा चीज लिखा है। तो इसीलिए परमेश्वर ने जो है ये भविष्यवाणी जो यशायाह के द्वारा किया कि एक माता भी जो है जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है ना, एक माता को ही पता होता है कि भाई मेरा वो जो बच्चे को उसने जो 9 महीने अपने गर्भ में रखी है ना, कितना सारा दुख वो सही है। जब वो जन्ने के समय आई तो, है ना, और उसको पता है कि भाई कैसे जो है एक बच्चे को पालना है। ऐसा हो सकता है, बाइबल कहती है कि ऐसा हो सकता है, हाँ, कि दूध पिलाते माँ जो है अपने बच्चों को छोड़ सकती है। उसके बाद कहती है, उसके बाद वचन कहता है
कि अपने जन्माए लड़के पर दया ना करे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि हम अपने बच्चों पर दया नहीं करते। माता पिता को परमेश्वर कह है कि हो सकता है कि माता पिता जो है अपने बच्चे के ऊपर जो है दया ना करे, ऐसा हो भी सकता है। कई बार क्या होता है, अभी बहुत सारी घटना हमको सुनने में आता है कि कई माताएं, कई पिताएं जो है अपने बच्चों को जो है छोटे से अपने मन में उसके लिए कुछ नकारात्मक चीज रखने के कारण जो है कई लोग जो अपने बच्चों का सहायता नहीं करते। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, पर हो सकता है कुछ हुआ होगा उनसे, पर वो माता जो है अपने बच्चे के लिए फिर गई है ना। उनकी परिस्थिति बहुत गंभीर है, फिर भी जो है उनकी जो है उनके माँ जो अपने बच्चों के लिए पिघली नहीं। बाइबल के वचन सही होता है यहाँ पे कि एक माता जो है ना अपने बच्चे पर दया ना करे। हो सकता है वो बच्चा जो है अच्छा उचित पड़ाव में, अच्छे पड़ाव में है, 30 साल का, 40 साल का, 50 साल का है, उसका फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक समस्या सही नहीं है ना, आर्थिक कंडीशन सही नहीं है, फिर भी जो उनके माता जो उनकी सहायता नहीं कर रही है। परंतु परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है ना, वो भूल सकती है, वो त्याग सकता है, परंतु 16 पद कहता है कि मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर रखा है। हाँ, खोद कर रखा है कि तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहे। देखो, कहने का मतलब ये, यदि एक व्यक्ति जो है, यदि मैं कहूं जब घर का नींव डाला जाता है तो आप देखिए सामान्यतः कि ईंटें यदि रख रहे हैं डायरेक्ट तो बिना खोदे जो उसको ईंटों को नहीं रखते। हाँ, यदि हम ईंटों को रख देंगे ऐसे ही ना, तो यदि पानी आ रहा है तो पानी का सीपेज आएगा, है ना। हो सकता है अच्छा वो दीवार जो हम उठा रहे हैं अच्छा पकड़ नहीं रहेगा। तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि वो हमारे चित्र को जो अपनी हथेली पर गोद कर रखा है, और आगे कहता है कि वो अपनी हमारी शहरपनाह को सदैव बना कर रखे। हमारी शहरपनाह जो है हमारे व्यक्तिगत जीवन को दर्शाता है, और जो है मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर गोद कर रखा है। हाँ, परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना जो है अपने मन में रखा है कि हम परमेश्वर के लिए करें। हमारा जीवन परमेश्वर के सामने जो है बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि यदि हम इजरायली इतिहास को देखें, है ना, बहुत सारे लोग आज इजराइल को जानते नहीं है। इवन मैं कहूँ विश्वासी लोग भी जो है परमेश्वर की प्रजा जिसको परमेश्वर ने चुना था, है ना, उस प्रजा को आज के विश्वासी लोग जानते नहीं। अरे कौन का इजरायली, हम लोग जाना नहीं, हम लोग तो चंगाई बस से मतलब है ना, हम लोग जो प्रार्थना बस आस मतलब नहीं। ये बाइबल में बहुत सारी जगह लिखा है कि जब इजरायली लोग जब पाप किए, जब इजरायली लोग परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किए, उसके परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माने, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किए, तो परमेश्वर ने जो है एक उपमा के रूप में जो इजरायलियों को रखा कि देख, ये जाति जो है परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने के द्वारा जो है ये ठट्ठा करने के लायक है, ठट्ठा करने के योग्य। हालेलुया। परंतु जब यही जाति परमेश्वर की आज्ञा माने तो ये जाति जो है एक प्रशंसनीय जाति भी है। यदि आप स्टार्टिंग के प्रारंभिक अवस्थाओं को देखोगे इजरायली के, तो बाइबल कहती है कि वो ऐसे ऐसे देश को जीत लिए, कनान देश, मिस्र को भी हरा दिया, मान के चलो, है ना, मिस्र को भी हरा दिया, असूर को हरा दिया, जितने भी उसके आसपास जो है जो देश थे, राज्य थे, उन तमाम देशों को हरा दिया। क्यों? जब वो परमेश्वर की आज्ञा मान रहे थे। परंतु जब उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी तो वो जो है उनका जो है पतन होता गया, और पतन होने के बाद जो है इजरायली जो है ठट्ठा का कारण ठहराया गया। उपमा दिया जाता था, लोग हंसते थे, देख ऐसी जाति है, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने के द्वारा ऐसी होगी। फिर भी परमेश्वर जो है इजराइल का जो है रिस्टोरेशन करता है, पुनः निर्माण करता है परमेश्वर। क्यों? क्योंकि इजराइली जो है परमेश्वर की
चुना हुआ वंश, भौतिक वंश था। हालेलुया। इजराइल जो है परमेश्वर का चुना हुआ वंश था। परंतु अब मैं कहूँ, हाँ भाई हम तो इजरायली है जी नहीं, है ना। इजरायली तो इजराइल में रहते हैं, वो तो मध्य पूर्व में रहते हैं। हम तो इधर भारत देश में रहते हैं, भारत देश के छत्तीसगढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़ के जो है खैरागढ़ जिले में रहते हैं, खैरागढ़ के जो है सालेवाड़ा गांव में रहते हैं। हम कैसे परमेश्वर की प्रजा होंगे? यदि हम कहे, पतरस की किताब में ऐसा लिखा है, समय हो जाएगा क्योंकि बहुत सारा वचन है। पतरस की किताब में ऐसा लिखा है कि हम राजपदधारी याजकों का समाज है, और हम ऐसे नहीं है, हम विश्वास के द्वारा जो अब्राहम के वंश है, हम विश्वास के द्वारा जो है, विश्वास के द्वारा हम इजरायली है। हालेलुया। तो कहने का मतलब ये कि जब हम परमेश्वर की प्रजा है, परमेश्वर के समाज है, परमेश्वर के राजपदधारी वंश है, तो बाइबल कहती है कि यदि हमने कुछ गुनाह कर भी दिए हैं तो परमेश्वर पश्चाताप के द्वारा हमें पुनः रिस्टोरेशन करेगा। हाँ, और इसी तरह मैं कह सकता हूँ, जब हमारा रिस्टोरेशन होता है तो परमेश्वर 16 पद में ऐसा कहता है कि मैंने तेरे चित्र को गोद कर रखा था, मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि में बने रहेगी। ऐसा है हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर जो है हमें कभी नहीं भूलेगा। हाँ, सो आज मैंने ये वाला वचन इसलिए निकलवाया क्योंकि जो गीत गा रहे थे, यीशु ने कहा ढाढ़स बांध, है ना, तो मेरे को लगा कि हाँ ये वचन बताना चाहिए। हम आएंगे मुख्य वचन में, जिसका मैं आपको कॉन्टेक्स्ट से निकलवा रहा हूँ। उत्पत्ति निकाल लेंगे, है ना। शायद मैं सही हूँ तो 22 अध्याय का जो है 14 पद को पढ़ देंगे, है ना। जल्दी पढ़ेंगे ताकि हम समय रहते ये कर दे। एक गाँव से पढ़ रहे ना। अब्राहम ने इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि हवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। ठीक है, हालेलुया। ठीक है, यहाँ पे जो है, यहाँ जैसे आप पढ़ोगे 22 अध्याय के 1 पद से लेके जो है 23 पद तक, 24 पद तक, तो 19 पद तक, तो वहाँ जो अब्राहम का परीक्षा में पास होने का वर्णन है। परंतु मैं 14 पद इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको कि हमारा परमेश्वर जो है उपाय करने वाला परमेश्वर। यदि मैं कहूँ, वचन पढ़ रहा हूं मैं, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। हाँ, इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हो सकता है उस जगह पे जो परमेश्वर ने काम किया होगा, परंतु बाबा अब्राहम ने जो है परमेश्वर का नाम जो एक और नाम रखा, यहोवा यीरे। हाँ, यहोवा यीरे का मतलब होता है उपाय करेगा। हालेलुया। मैं कहूँ परमेश्वर को कि मैं एक जगह शायद वो वचन में कोई याद नहीं आ रहा है कि परमेश्वर जो है वो हमारा ऐसा परमेश्वर जो वस्तु है नहीं, उस वस्तु को ऐसे नाम लेके बोलता है जैसे वह है। हालेलुया। हाँ, ऐसा है हमारा परमेश्वर। मतलब कहने का मतलब यदि मैं कहूँ नहीं जी, मेरे को तो जो है हवा जहाज में बैठना है, एक बात की बात है, हवा जहाज में बैठना है, तो हम विश्वास के द्वारा कहेंगे प्रभु मेरे को हवा जहाज में बैठना है। अब वो बात की बात है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। अब अपन जो है ऐसी कच्चे घर में रह रहे हैं, है ना, जींस पहनने के अपन पास पैसा नहीं है। अब अपन ढोंगी मारने के लिए उधर हवा जहाज में चढ़ेंगे तो परमेश्वर पूरा नहीं करेगा। हालेलुया। परंतु यदि हमारी जरूरत है कि हम हवा जहाज में हमको बैठना है, विदेश जाना है, हमें सेवा देनी है, तो परमेश्वर उसको उपाय करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसका नाम ही है यहोवा यीरे, क्योंकि वो उपाय करने वाला परमेश्वर, वो उपाय करेगा। हाँ, कुछ नहीं में भी परमेश्वर जब कुछ बना सकता है, तो जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफें हैं, फाइनेंशियल कंडीशन खराब है ना, परिवार वाले लोग हमें धुतकार रहे हैं,
है ना। पारिवारिक सताव है, समाज वाले लोग हमसे दूर जा रहे हैं। आज हमारे पास जो है अच्छा प्रार्थना भरे जीवन नहीं है ना। हमारे पास अच्छा वचन भरा जीवन नहीं है, अच्छा संगति नहीं है, तो हम तो करे क्या। कई बार आप देखना, आप जब हम एक जब हम समस्या में रहते हैं, समस्या कहे जाए, कई बार हम कुछ तकलीफ जो है हमारे जीवन में इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हमें घुटन से होने लगती है। और वो घुटन जो है धीरे धीरे यदि हम परमेश्वर के वचन में नहीं बने हैं तो हमारे सिर में चढ़ जाता है। और जब वो सिर में चढ़ जाता है तो हमारे अंदर बार बार वही बात, वही विचार, वही समस्या जो है हमारे मन में आती है। और वो मन में आने के बाद जिससे लोग कहते हैं कि वो डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया। हमारा मन जो है इतना ज्यादा उस बात को सोचने लग जाता है कि हमारी बुद्धि, हमारा मन जो है दूसरे बात को सोचता ही नहीं। और ना सोचने के कारण जो है वो व्यक्ति इतना ज्यादा उस बात में खो जाता है कि उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। न तो उसे खाने का मन लगता है, न तो पीने का मन लगता है। मैं कहूँ उस विचार के प्रति उसको जो है प्यार हो गया है। और प्यार चाहे उसको सुसाइड करवाए, चाहे उसको जो है कुछ भी कराए, है ना, ऐसा है। तो कहने का मतलब ये कि हम जब परेशानी में रहते हैं, हताशा में रहते हैं, तो हम जाए तो जाए का। देखो जी, संसार वाले लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। संसार वालों के पास कोई मार्ग नहीं है। उनको केवल एक ही चीज दिखेगा, पंखा दिखेगा, घर का छत दिखेगा, 4 चक्के के नीचे दिखेगा, है ना, गाड़ी के नीचे दिखेगा। पर याद रखिए, हम एक विश्वासी व्यक्ति हैं तो हमारे पास परमेश्वर का वचन है। एक परमेश्वर के दास ने आज बुक पढ़ रहा था मैं, परमेश्वर दास ने ऐसा कहा कि हमारा विश्वास जो है हमारी भावनाओं पर नहीं, परंतु हमारा भरोसा जो है हमारी भावनाओं पर नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए। कई बार जो है आप देखना, कई लोग जो है जब अच्छा स्तुति आराधना होता है तो लोग दे ऐसे से हाथ गोड़ सब हिलाते रहते हैं, पर वो भावनात्मक है, आत्मिक चीज नहीं है ना। पर जस्ट वो भवन से निकलने के बाद फिर जैसे कहते ऐसे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भावनात्मक रूप से जो उसको ग्रहण किए। हो सकता है बहुत सारे चीज होता है हम आत्मा से भी भर जाते हैं, पर अधिकतर लोग वैसे करते हैं, दे दन भरेंगे, ये कापेंगे, ये करेंगे, पर लास्ट में कुछ नहीं मिलता। परंतु हमें जब आत्मा से भरेंगे, जब हम आत्मा से भरेंगे तो परमेश्वर के वचन जो है हमारे जीवन में काम करेंगे। मैं वहां पर था कि हमारा विश्वास जो परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम एक विश्वासी है। बाबा पौलुस ने कहा है कि हमें दुख उठाते हुए जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। हाँ, कई बार क्या होता है कि हम नए रहते हैं, चंगाई पा लेते, छुटकारा पा लेते हैं। चंगाई छुटकारा पाने के बाद अपन क्या करते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं का उचित रीति से हम पालन नहीं कर पाते। जब उचित रीति से पालन नहीं कर पाते तो शैतान जो है उल्लू की तरह जो देखता रहता है। हाँ, उल्लू की तरह कहा जाए कि उल्लू जो है रात को टुकुर टुकुर देखता रहता है, दिन को दिखता नहीं उसको। और दिन को 24 घंटा जो है हमारे ऊपर ताकते रहता है। रात को उल्लू की तरह, है ना, दिन को जो है मैं और किसकी उपमा दूं, है वो एक शिकारी की तरह हमारे ऊपर जो है ताक में लगे रहता है। तो जब हमारे पास जो इतना सारा ऑप्शन है कि हमारा परमेश्वर उपाय करने वाला प्रभु है, तो हम क्यों संसार वालों की तरह नाना प्रकार के जो है काम करे संसार वाले लोग करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग देखना आप, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि लोग जो है जैसे जैसे उनका जो विश्वास जो है, मैं विश्वास बोल रहा हूँ, जैसे जैसे जो पुराना होते जाते हैं मसीह में, उनका विश्वास धीरे धीरे जो है नहीं बेटा, वो कम होते जाता है। क्यों पता है? क्योंकि वो उनका ये जो नॉलेज रहता है ना बढ़ जाता है। याद रखिए, जब हम नए थे ना तो हम ना, प्रभु सर्दी हो गया, हम सर्दी के भी परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, पता है। ओ सर्दी को दूर कर प्रभु, तो सर्दी को दूर कर। बुखार के लिए हम प्रार्थना करते थे, पता है, प्रभु तो बुखार को दूर कर, बुखार को दूर कर। हो ऐसा करते करते जो है हमारा विश्वास बढ़ा। पर जैसे हम पुराने हो जाते हैं तो हमारा विश्वास जो है
उस बुखार से लड़ नहीं पाता। सोचो, हम तुरंत फटले पैरासीटामोल लेंगे 500 mg का, 500 mg का सुटुक ले दबा देंगे, ये हो गया, प्रभु ठीक कर दिए। हालेलुया। हाँ, तो सोचो हमारा विश्वास कहाँ है। हमारी लड़की जी दूसरे लोग माइक को अनम्यूट कर देंगे, है ना। तो 14 पद में से लिखा है कि हमारा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर। कहने का मतलब ये कि प्रभु जब हमारा उपाय करने वाला परमेश्वर है तो हम काहे भी इधर उधर भटकेंगे, है ना। तो हम एक और वचन निकालेंगे, हम मलाकी निकाल लेंगे। रिकॉर्डिंग हो रहा है, सुन लेना। ये जो सब वचन निकलवा रहा हूँ मैं किसी को जो है ये करने के लिए नहीं, परंतु ये व्यक्तिगत है। पहले तो मेरे लिए है, फिर आप सबके लिए है। 3 अध्याय निकाल लेंगे। मैं ही पढ़ रहा हूँ क्योंकि समय ये कम है। मैं 10 पद पढ़ रहा हूँ, मलाकी 3 अध्याय, है ना। और उसका 10 पद में पढ़ रहा हूँ। सारे 10 मान भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। 11 पद पढ़ रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा। पहला। दूसरा, तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। तीसरा, सेनाओं के यहोवा का यही वाणी है। 12 भी पढ़ रहा हूं मैं। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी कि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हाँ, देखो जी, यहाँ पे जो है परमेश्वर जो है हमें भेंट देने के लिए बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता भाई आप 10 अंश ले आओ, है ना। 10 अंश ला रहे तो भी अच्छी है, नहीं ला रहे तो भी अच्छे है, परंतु यहाँ मुख्य बात नोट करने वाली है कि जब हम परमेश्वर को देते हैं तो बाइबल कहती है कि वो ऐसा करेगा कि नहीं। जब हम भेंट देते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तुम भेंट देने के द्वारा जो तुम मुझे परखते हो। हाँ, परखो बोल रहा है परमेश्वर कि तुम मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की वर्षा करता हूँ कि नहीं। ऐसा है मेरा परमेश्वर। भाई अब मेरे को ये बताओ, यह खोलकर प्रभु बोल रहा है कि भाई आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं है। अभी थोड़ा हजम होने वाली बात नहीं। क्या परमेश्वर हमको 100, 200, 500, 2000 का नोट गिरा के कैसा है आकाश से नहीं गिराएगा, है ना। सोचने वाली बात है ना भाई। परमेश्वर जो है न तो 1000 का नोट गिराएगा, न 2000 का नोट गिराएगा, न तो 4 चक्का गाड़ी गिराएगा, है ना, न पक्की घर गिराएगा, कुछ नहीं। कहने का मतलब ये कि हमारे पास ऑप्शन, इनकम सोर्स का ऑप्शन रहे या न रहे, है ना। यदि मेरे पास मैं अच्छा काम कर रहा हूं या ना कर रहा हूं, यदि मैंने परमेश्वर को भेंट दी है तो इसके द्वारा परमेश्वर जो है मेरे को वापस करेगा। कैसे वापस करेगा? देखो जी, कई बार क्या होता है कि अपन लोग जो है ना धनाधन तो कमाते हैं पर परमेश्वर को ईमानदारी के साथ देते नहीं। हाँ, जब हम प्रभु को नहीं देंगे तो परमेश्वर हमें कैसे देगा? बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो है जब परमेश्वर धन देता है तो उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। ऐसा नीति वचन में लिखा है। जब परमेश्वर उसमें दुख मिलाता नहीं तो आज हम क्यों दुख में शामिल है? हमारे पास पैसा होते हुए भी हम चिंताओं में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, दुख में रहते हैं, हताशा में रहते हैं। बाइबल कहती है यदि मैंने भेंट दी है परमेश्वर को तो बाइबल के परमेश्वर का वचन कहता है कि वो नाश करने वालों को भी घुड़केगा, वो जो तुम्हारी भूमि को नष्ट करता है। हाँ, ऐसा है हमारा परमेश्वर। कहने का मतलब ये कि हमारा परमेश्वर यदि हमने जो उसको भेंट दी है तो हमें जो है हमारा परमेश्वर जो उपाय करेगा। यदि मेरे पास इनकम सोर्स अच्छा है या नहीं है, परंतु परमेश्वर जो उपाय करेगा। हमें केवल जो है परमेश्वर के वचन पर हमें भरोसा रखना है, विश्वास करना है कि प्रभु ऐसा कर सकता है।
हालेलुया। हम एक और वचन देखेंगे, अंतिम वचन है यशायाह उसका 26 अध्याय 4 पद। ठीक है, मैं पढ़ देंगे कोई भी। यशायाह है ना 26 अध्याय उसका 4 पद। यहोवा पर भरोसा रख, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। ऐसा वचन ऐसा कहता है कि यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि वह सनातन चट्टान है। हाँ, याद रखिए, चट्टान का मतलब ये नहीं है कि वो उसको बम से फोड़ेंगे चट्टान फट जाएगा, नहीं। सनातन चट्टान में कहूं तो हमारा परमेश्वर ऐसा है कि जो जगत की उत्पत्ति से पहले ही जो है वो स्थिर है परमेश्वर, ना तो वो टलेगा ना तो कुछ होगा, ऐसा परमेश्वर। ये मेरा व्यक्तिगत जीवन है। जब मैं कई बार जब चिंताओं में पड़ता हूँ, समस्या में पड़ता हूँ, तो कभी मन एकदम चिंतित हो जाता है, प्रभु करूं तो करूं क्या, कुछ मार्ग दिखाई नहीं देता। पर अधिकतम टाइम मेरे साथ यही होता है कि मैं परमेश्वर की स्तुति करने लग जाता हूँ। प्रभु तू महान है, तू स्तुति की योग्य है, प्रभु तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही तेरे सिवा प्रभु मैं कहाँ जाऊं। जब ये अंगीकार जब करता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है, बल्कि भौतिक रूप से कुछ मत है, पर अंदर से लगता है कि हाँ अंदर में कुछ हो रहा है। ऐसा है हमारा परमेश्वर। तो हमारा प्रभु जो है, जब सनातन चट्टान है, हमें उस पर भरोसा रखना है। हालांकि परमेश्वर के काम को आसानी से हम समझ नहीं पाते, पर परमेश्वर जो है सनातन चट्टान, वो कभी नहीं टलेगा, न तो कभी झुकेगा, न तो कभी हमें धोखा देगा, न कभी हमें त्यागेगा। परंतु बाइबल कहती है कि वो हम एक योजना के साथ अपने बनाए रखेगा कि परमेश्वर में यदि हम विश्वास योग्य रहे, ईमानदार रहे, तो वो परमेश्वर जो है हमें एक सही योजना जो है ना, सही बुलाहट जो है, सही उपस्थिति जो है परमेश्वर हमें देगा, क्योंकि वो राजाओं का राजा परमेश्वर है, आराधना की योग्य परमेश्वर है, स्तुति की योग्य परमेश्वर। सो परमेश्वर जो है ये वचन के माध्यम से आप सबको आशीष दे, परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया, बोले प्रभु की जय। इसी का हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। सचमुच में प्रियो, आज हमने सीखा कि हम परमेश्वर पे भरोसा रखें। हमारे उपाय केवल परमेश्वर यहोवा ही करता है। और सचमुच में परमेश्वर का वचन कहता है, जो हर्ष से देता है, जो हर्ष से देने वाला है, उससे यहोवा जो है प्रसन्न होता है। तो हमें परमेश्वर को हर्ष से देना है, वो हमारा उपाय करने वाला है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। ये समय रहेगा बीमारों के लिए प्रार्थना का। जितने लोग भी बीमारी में हैं या किसी को कुछ तकलीफ है, तो वो अपना बता सकते हैं। हमारे बीच प्रभु के बेटे पास्टर जी हैं, वो आपके लिए प्रार्थना करें। किसी के पास भी होगा तो वो जल्दी से क्लियर करा लेंगे। प्रभु का धन्यवाद, और सब बने चंगे हैं। लेकर हम कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट बताए थे, क्या बताए थे, थोड़ा सा एक बार रिपीट करवा देंगे उसको। हमारे भाव का समस्या है भावला? भावला वो गिरे रही से ते ना बने रही ना, तो बिकट चिड़चिड़ाते गुस्साते बिकट। अपने अपने ऐसे समस्या होते तो कहाँ है?
बैठे। अच्छा ठीक है, प्रार्थना करें। हाँ, हाँ सभी ऑनलाइन में जुड़े हुए तमाम लोग जो है प्रार्थना मंगवाए हाँ और आमीन में जवाब देंगे। धन्यवाद सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, आपकी तारीफ प्रशंसा बड़ाई करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं उस छोटे से बालक के लिए पिताजी। हे पिता परमेश्वर, हाँ पिता, जैसा भी उनको चोट लगा है पिताजी, जैसा भी दुर्घटना हुआ है, यीशु मसीह के नाम से उस जख्म को, उस चोट को यीशु के नाम में हम घुड़कते हैं। सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हम चंगाई की घोषणा करते हैं। हे पिता, आपकी सामर्थ उतरे और 100% पूरी बीमारी यीशु के नाम में दूर हो जाए। हे प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना को सुन लिया है, आपकी महिमा करते हैं। यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। पूरा घर वाले सबको लेख राम फिर से बोलेंगे अपना प्रेयर क्या है, क्या बोल रहे थे? आवाज आ रही है? नाम का है जी? ठीक है, अंतिम प्रार्थना हम करेंगे, सभी के लिए हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद ईश्वर। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं। आप चंगा करने वाला यहोवा राफा है, यीशु मसीह के नाम से पिता हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी इस ऑनलाइन की मीटिंग में जुड़े हुए पिताजी, हम सभी के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, जितने भी परिवार के लोग जुड़े हुए हैं, उनके तमाम परिवार को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हे पिता, जो बहन मीटिंग के शुरुआती में पिता परमेश्वर कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट बता रही थी पिता, हाँ प्रभु, वो हमें ध्यान नहीं है पिता। हे पिता, लेकिन आपको सब कुछ ध्यान है, आप सर्वव्यापी परमेश्वर है पिता। वो सारी समस्या जो उसके पास में है, उसे यीशु के नाम में दूर हो जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उस बहन को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को यीशु मसीह के नाम से हील करे पिता, शांति की घोषणा करते हैं। चंगा करने वाला है यहोवा प्रभु जी, आपने चंगाई को दे दिया है। तमाम जितने भी इस मीटिंग में जुड़े हुए तमाम लोगों को भी आपकी सामर्थ्य तुम सौंपते हैं। हाँ पिता, हर एक बीमारी, हर एक दुख प्रत्येक परिवार के जीवन से यीशु के नाम में दूर हो जाए। हर एक शैतान की जितने भी इस मीटिंग में जितने भी परिवार जुड़े हुए हैं और इस परिवार के अधिकार क्षेत्र में जो कुछ भी पाया जाता है, हाँ पिता, उन सभी जगहों से दुष्ट आत्मा की प्रभाव यीशु के नाम में दूर हो जाए। और पिता, आपके कंट्रोल को, आपकी उपस्थिति को, आपकी आशीष को हर एक जगह में यीशु के नाम में चाहते पिता। धन्यवाद सेनाओं की यहोवा परमेश्वर पिता, आप महान परमेश्वर हैं, चंगा करने वाला यहोवा राफा है, आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, आपने प्रार्थना सुना पिता, अपने वचनों के द्वारा पिताजी आपने बोला और बातचीत किया है, इस बात के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद सेनाओं की यहोवा परमेश्वर पिता, आपकी तारीफ प्रशंसा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से पिताजी होने दीजिए पिता, जो वचन कहा सुना गया है निश्चय, हाँ प्रभु, बहुत सफल दिखाई देने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु जी, प्रार्थना को सुन लिया है पिताजी, आपकी महिमा करते हैं। सारा आदर महिमा आपको मिले पिता। जब ये कलीसिया, ये लोग पिता परमेश्वर जब अपने स्थानों की ओर जाते हैं, आप स्वप्न और दर्शन के द्वारा आप बोली और बातचीत कीजिए पिताजी। इनके जीवन में आशीष की हम घोषणा करते हैं, आत्मिक चंगाई की विशेष हम प्रार्थना करते हैं पिता। सारी प्रार्थना को आपने सुन लिया है पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। आदर महिमा जलाल आपको मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, जिसने हमें प्रार्थना सिखाई। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज जाए, आपकी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आप ही की है। आमीन आमीन। अंतिम आशीष वचन हम ग्रहण करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और शारीरिकता हम में से तमाम प्रकार के लोगों के साथ में, और इस ऑनलाइन की मीटिंग में जुड़े हुए तमाम लोगों के साथ में, इनके परिवार के साथ में, इस धरती पर जितने प्रभु के अनुयायी जन पाए जाते हैं,
हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आगमन तक के होती रहे। आमीन आमीन। बोलो यीशु प्रभु की। अंतिम शब्दों के साथ हम विदा लेंगे। भाई रुपेश अगुवाई करेंगे। प्रभु जी का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रारंभिक प्रार्थना से अंतिम प्रार्थना तक के इस मीटिंग में कोई भी रुकावट नहीं आया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आप सब जने जुड़े। आप प्रभु की महिमा हो और सब चीजों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा सब समाप्त होता है। प्रभु आप सभी को आशीष दे, बरकत दे, सभी को जय मसीह की। शुभ रात्रि। सभी को जय